गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ओनली सक्सेस। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स। चाय के पौधे क्षारीय मिट्टी पसंद करते हैं। चाय के पौधे ठंडी जलवायु में बहुत गर्म वर्षा के साथ पनपते हैं। भारत विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर डी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। उच्च मात्रा में वर्षा के साथ ठंडी जलवायु में चाय के पौधे पनपते हैं। किसमें? ठंडी जलवायु में। इसके लिए जलवायु होनी चाहिए ठंडी और उच्च मात्रा में वर्षा। चाय के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता है, जिसमें जल निकासी यानी कि जल आराम से फ्लो कर जाए। उच्च मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और पीएच 4.5 से 5.5 अम्लीय हो, तब ये चाय होती है। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा है, ये सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जिसमें से तीनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो इसका आंसर बनना आंसर नंबर डी। किस संस्थान ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया है? ये किस मंत्रालय ने किया है? ये किसने किया है? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर डी, नीति आयोग ने। किसने किया है? ये किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में विज्ञान भवन नई दिल्ली में इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। किसके? इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है और किसानों को प्राकृतिक खेती से उच्च आय सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की पहचान महत्वपूर्ण है। तो इसके सीईओ कौन है? नीति आयोग के ही है, अमिताभ कांत। यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? यानी कि ये पर्यटन निकाय ऐसे है, अब इनको इसको पर्यटन की जो निकाय है उसको में से हटा दिया गया है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बनेगा इसका सी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, रूस। किससे हटा दिया? ये किसको हटा गया है? ये रूस को हटा दिया गया है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटाया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी है। UNWTO एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। तो ये किसको हटा दिया गया है? ये रूस को हटा दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर ए, मालदीव। किसका ये है मालदीव। मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ऊर्जा तथा नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह और उनके मालदीव समकक्ष के बीच बैठक के दौरान नेताओं ने दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर बनेगा आंसर ए, मालदीव। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 वर्ष में निधन हो गया। इनका नाम क्या था? इनका निधन हो गया, इनका नाम क्या था? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, एल्विरा ब्रिटो। इनका नाम क्या था? इनका नाम है एल्विरा ब्रिटो। इनका निधन हो गया। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किसने किए हैं? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। किसने किया है? ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में 7 रोपवे परियोजना के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
किए हैं। हिमाचल प्रदेश में अभिनव परिवहन साधन के रूप में रोपवे विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एचपी लिमिटेड और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? एन एच एल एम एल के साथ इन्होंने समझौता किया है। तो इसका आंसर नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक आईबीपी के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है? ये कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर ए, 820 करोड़ रुपए। कितना? 820 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का फैसला किया है। कितना? 820 करोड़ रुपए। अब देश के दूर दराज के गांवों में भी लोगों को आधुनिक बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। सरकार के अनुसार वित्तीय समर्थन से सार्वजनिक क्षेत्र के भुगतान बैंकों को देश के दूर दराज के क्षेत्रों में पैठ बनाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर ए। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्न से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा वेतन दिया जाता है जो संसद के कानून द्वारा निर्धारित करती है। न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन ठीक है? तो यह है आंसर बनेगा इसका आंसर नंबर बी, यानी कि ये तीनों ही कथन करेक्ट हैं। तीनों ही कथन करेक्ट हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक करने की मंजूरी दी है? यानी कब तक ये और आगे बढ़ा दी गई है? तो इसका आंसर बन रहा है आंसर नंबर डी, दिसंबर 2024। कितना? दिसंबर 2024। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचे वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता कर्ज दिया जाता है। बिना किसी जमानत के इनको सस्ता कर्ज दिया जाता है। ये है पीएम स्वनिधि योजना। तो इसको 2024 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नैस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? इनको किसको चेयरमैन नियुक्त किया है? तो यह है आंसर नंबर बी, कृष्णन रामानुजन। कृष्णन रामानुजन। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के वरिष्ठ कार्यकारी कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले कृष्णन संगठन के उपाध्यक्ष थे। इसके ये उपाध्यक्ष थे। भारत में एक्सेंचर की वरिष्ठ प्रबंधन निदेशक रेखा मेनन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? रेखा मेनन का स्थान लेंगे। मेनन 2021-22 में नेस्कॉम की चेयरपर्सन थी। नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ अनंत महेश्वरी को 2022-23 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उपाध्यक्ष कौन बने? ये अनंत महेश्वरी। संसदीय व्यवस्था में विधायिका के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही किसके और किन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है? बहस और चर्चा, कानूनों का अनुमोदन या विरोध, वित्तीय नियंत्रण, विश्वास प्रस्ताव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनमें से सही कुट का उपयोग कीजिए, सही आंसर दीजिए। तो इसका आंसर नंबर डी, 1 2 3 4, यानी कि ये चारों ही ठीक है। भारत में महानगर योजना समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत गठित किया गया है। किसको? महानगर योजना समिति को। यह
महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करती है। क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं लागू करने की एकमात्र उत्तरदायी संस्था है। तो इनमें से कौन सा है करेक्ट है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। एक और दो करेक्ट है, तीन सही नहीं है, एक और दो करेक्ट है। वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? 2022 में स्टील का निर्यात भारत से कितना है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी। इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, 13.5 मिलियन टन। कितना? 13.5 मिलियन टन। फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कौन सा है? यानी कि ये है फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस सेंटर। ये कहाँ पर इसका जो सम्मेलन है कहाँ पर होगा? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, नई दिल्ली। कहाँ पर होगा? ये होगा नई दिल्ली में। केंद्रीय रसायन उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? ये डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर ही आयोजित किया जा रहा है। कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूर दी है? यानी कि पहले ये मोबाइल ये 2G में थे, उनको 4G में अपग्रेड किया जाएगा। तो इसका कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इनका आंसर है आंसर नंबर सी, 2426.39 करोड़। कितना? 2426.39 करोड़। HDFC लिमिटेड आबू धाबी निवेश प्राधिकरण ADIA की सहायक कंपनी को HDFC कैपिटल एडवाइजर्स को की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? ये कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, 10%। कितना बेचेगा? ये बेचेगा 10%। किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है? ये गैस की आपूर्ति रोक दी है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, रूस। किसको रोक दिया है? ये रोक दिया है रूस को। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक खेती की आपूर्ति बंद कर दी है। रूस ने यह कदम दोनों देशों द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद उठाया है। गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद दी गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के भुगतान के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड में ऐसा करने से इनकार कर दिया। इन्होंने ये बुल्गारिया पोलैंड ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि यदि गैस लेनी है तो उसमें इन्हों रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसमें आपको पेमेंट करना होगा। उससे बुल्गारिया और पोलैंड ने मना कर दिया कि भैया हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। तो ये था आज का वीडियो 29 अप्रैल का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एग्जाम आने वाले हैं, आप तैयारी कर ही रहे होगे। जनरल साइंस में लेकर के आऊँगा और 2-4 दिन में उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में उनकी शॉर्ट वीडियो में उसको अपलोड करूंगा। और अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।